अगर कहें तो बहुत शर्म की बात यह है कि शायद यहाँ पर प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो निर्दोष लोगों की जान गई है उनको सिर्फ सरकार बचाने से मतलब है, क्योंकि सरकार बचाना उनके लिए अहम है, क्योंकि लोग जो है वो मारे जाते रहते हैं। और लगातार ये खबरें पूरे देश भर में चर्चा पहलगाम को लेकर हो रही है। पूरे देश भर में चर्चा भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर हो रही है। लेकिन ऐसे में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बिहार भागते हैं, कभी आंध्र प्रदेश भागते हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश पहुंचे और उन्होंने क्या किया, जो किया वो शर्मनाक है। वो हंसी ठिठोली कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ, शशि थरूर के साथ, विपक्ष पर तंज कस रहे हैं और 58,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन उन्होंने किया। ये ऐसे वक्त है जब लोग कह रहे हैं कि पहलगाम हमले जो हुआ उसकी जो शहादत है उसका बदला सरकार ले। क्या सरकार बदला ले रही है कुछ पता नहीं है, सरकार क्या कर रही है कुछ पता नहीं। कहीं बिहार में हंस रहे हैं, कहीं मुंबई में हंस रहे हैं, कहीं ये हंस रहे हैं। तो ये बताता है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फिक्र नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ इसका जरा सा इल्म नहीं है? इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ अब्बास भाई इस वक्त मौजूद है। अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल है कि पूरा देश आज शहादत का बदला मांग रहा है। जम्मू कश्मीर में जो निहत्थे लोगों को मारा गया उसका बदला आज पूरा देश चाहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी से आते हैं, बिहार भागते हैं, आंध्र प्रदेश चले आते हैं, फिर मुंबई में कार्यक्रम, और हर जगह उनका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। हंस रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, विपक्ष पर तंज कस रहे हैं। क्या अब्बास भाई, मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता? ना आप पहलगाम गए, ना आप उन लोगों के परिवारों से मुलाकात करने गए जो इसमें मारे गए हैं, केवल आप अपनी सत्ता बचा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत गंभीर जो सवाल है वो उठाया है। बिल्कुल यहाँ पर जगह जगह ये देखा जा रहा है कि खुद चाहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हों या फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी हों, उनके चेहरे से ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि देश के अंदर इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई है और पूरा देश जहां इंतकाम का बदला चाहता है, उन निर्दोष लोगों की मौत का बदला चाहता है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। एक तरफ बिहार पहुंच जाते हैं कि कहीं नीतीश कुमार नाराज ना हो जाए, आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं कहीं चंद्रबाबू नायडू नाराज ना हो जाए, क्योंकि सरकार जो है वो बैसाखियों पर टिकी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब तक क्यों बदला नहीं लिया गया? जैसे बदला 2019 में लिया गया था, कम से कम भले ही यहाँ पर दावे किए गए कि एयर स्ट्राइक में कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ जो है पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कम से कम एयर स्ट्राइक की तो थी, कम से कम देशवासियों को एक सुकून तो मिला था। लेकिन इस बार तो वो भी सब गायब है। लेकिन सिर्फ हम देखते हैं कि क्या होता है, प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, क्या होता है, गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जो है विदेश में वो बैठक कर रहे हैं, विदेश मंत्री जो है वो बैठक कर रहे हैं। तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि सिर्फ बैठक 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 हो रही है। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दमयंती, उसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। ऐसा ही यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है कि सामने आते हैं गृह मंत्री, कहते हैं कि हम बदला लेंगे, निर्दोष लोगों की जान का बदला लेंगे। निशिकांत दुबे उसमें जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, राजनाथ सिंह कहते हैं कि बदला होकर रहेगा। लेकिन अभी तक बदला आखिर हो क्यों नहीं रहा है? क्या ऐसे अगर हम इसमें डिले करेंगे, ऐसे देर तक करते रहेंगे, तो क्या पाकिस्तान को बढ़ावा नहीं मिलेगा? एक तरफ जहां हमारा मीडिया है वो आकर प्राइम टाइम में आकर बोलते हैं कि पाकिस्तान में गिरा न्यूक्लियर बॉम्ब, ये गिरा वो गिरा, पूरा माहौल आपने सेट कर लिया। और जो मीटिंग भी होती है, आपको बताएं कि जो सीडीएस या तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ में बैठक की गई, उसमें बैठक में अलग अलग एंगल से कैमरे लगाए गए, बकायदा उसकी शूटिंग की गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदले से ज्यादा उसका माहौल जो है वो देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। और सही मायनों में अगर कहें तो बहुत शर्म की बात यह है कि शायद यहाँ पर प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो निर्दोष लोगों की जान गई है उनको सिर्फ सरकार बचाने से मतलब है, क्योंकि सरकार बचाना उनके लिए अहम है, क्योंकि लोग जो है वो मारे जाते रहते हैं। और लगातार ये खबरें अभी भी आ रही है राहुल जी के पाकिस्तानी बॉर्डर पर दोनों तरफ से जो है वो सुबह शाम जो है गोलीबारी हो रही है और कई और जो सैनिक हैं हमारे उनकी शहादत भी हो चुकी है। लेकिन कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही। सारी खबरें जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं और मोदी जी का कोई भी एक्शन अभी तक सामने नहीं आया। तो ऐसे में मेरी अपील तो यही है, हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि कम से कम उन निर्दोष लोगों की मौत पर कोई राजनीति ना की जाए। और ये कोई आंतरिक मामला भी नहीं है कि आप पकड़ करके मान लेंगे वो आतंकवादी है, वो फरार हो गए, आप कार्रवाई करेंगे। सिर्फ यही जवाब कि हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देश जो है वो बदला चाहता है। क्योंकि मुझे एक बयान याद है 2014 से
पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हुआ करते थे तब वो क्या भाषण दिया करते थे कि जो सुरक्षाएं हैं हमारी वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। आखिर कैसे आतंकवादी हमारी सीमाओं में घुस जाते हैं, आखिर कैसे कश्मीर में आतंकी घटनाएं होती हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है और आज वही प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या एक्शन ले रहे हैं, कोई अता पता जो है वो नहीं है। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि कम से कम उन निर्दोष लोगों का बदला जो है पाकिस्तान से जरूर लिया जाए और आतंकवाद का खात्मा जो है वो कर दिया जाए। सिर्फ पानी बंद कर देने से, वो भी हवाई बातें, सिर्फ जो है व्यापार रोक देने से इससे ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि आतंकवादी आगे भी बढ़ते रहेंगे। क्योंकि उन्हें अभी तक जो 2019 में जो आपने एयर स्ट्राइक की थी उसका भी कोई असर उन पर देखने को नहीं मिला। तो अब के ऐसा बदला लिया जाए, ऐसा बदला लिया जाए कि आतंकवादियों की कमर तोड़ दी जाए, ताकि आने वाले समय में वो आंख दिखाने की कोशिश भी जो है वो भारत को ना कर सके। जी, ये बहुत बड़ी बात अब्बास भाई आपने कही है कि जिस तरीके से मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर नहीं चलाई जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर बहुत तेजी से हो रहा है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर जो है लड़ाई इस वक्त जारी है और ये बात भी सही है कि हमारे जो जवान हैं वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसमें कई घायल भी हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो शहीद भी हो गए, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं। आप देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन फ्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी आंध्र प्रदेश जा रहे हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए, कभी बिहार जा रहे हैं। ये अब्बास भाई मेरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि ये देश में हालात इस वक्त ठीक नहीं है और पूरा देश जो है इस वक्त अगर हम कहें तो भय के माहौल में तो है। इसके साथ ही ये देखा जा रहा है कि बॉर्डर पर भी स्थितियां ठीक नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं जब हमें ये पता है कि पाकिस्तान कभी भी भारत पर हमला कर सकता है और भारत की क्या तैयारी है। केवल आप एक हफ्ते से क्या कर रहे हैं कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप केवल आप हवाई बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत ने इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई पाकिस्तान पर कदम नहीं उठाया और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचाने में लगे हुए हैं। आपने एंड टाइम पर जातीय जनगणना ला दिया ताकि कोई पहलगाम पर सवाल ना पूछे, कोई ये ना पूछे कि मोदी जी कब पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर रणनीति बीजेपी का पुराना काम रहा है कि वो मुद्दों से भटकाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और जब भी किसी मुद्दे पर घिरे हैं, आप उठाकर के देख लीजिए, जब भी किसी मुद्दे पर घिरे हैं तो कोई दूसरा मुद्दा लाकर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया गया है और पहलगाम में भी ठीक ऐसा ही किया जा रहा है। पूरा अब पहलगाम का जो मामला है वो पूरा जो है वो दब चुका है और मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ जातिगत जनगणना चल रहा है और वो भी मोदी जी ने मजबूरन जो है वो जातिगत जनगणना लागू किया है, क्योंकि मोहन भागवत के दबाव में आकर। तो पहले उस जातिगत जनगणना का भी विरोध किया करते थे और भले ही इसको लागू कर रहे हो, लेकिन अब देखना ये भी काफी दिलचस्प होगा कि क्या पूरे तरीके से इसको लागू करने के बाद में जो स्थिति निकल कर आई, जो आंकड़े निकल करके आएंगे, क्या उन पर काम भी किया जाएगा, क्या उस हिसाब से आरक्षण में भी बदलाव किए जाएंगे या सिर्फ हर बार की तरह हवाई जो दावे हैं और वादे हैं वैसा ही होता रहेगा। लेकिन इन सब के अलावा जातिगत जनगणना को हम हटा देते हैं, लेकिन सवाल मेरा यही है कि आखिर कब जो है उन 28 निर्दोष लोगों की मौत का बदला जो है वो भारत लेगा और लेगा भी या नहीं, ये सामने आकर जो है अब क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि अब और जो देश है इस और इंतजार नहीं करेगा और आपकी गुमराही में भी नहीं आएगा। तो इसलिए जल्द से जल्द देशवासियों को ये स्पष्ट करें कि आखिर कब वो घड़ी आएगी जो उन निर्दोष लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा और अगर नहीं लिया जाएगा तब भी साफ करें कि आखिर क्यों नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार भारत चुप क्यों है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार क्यों डर रहे हैं, क्यों अभी तक पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया गया है, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों की शहादत को भुला चुके हैं और इधर उधर अपनी सत्ता बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक आखिरी सवाल अब्बास भाई मेरा यहाँ पर रहेगा। तो देखिए बहुत बारीकी से अब्बास भाई ने अपनी बात रखी है और आगे हम और सवाल लेंगे। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।